साउथ दिल्ली की एक पोश अमर कॉलोनी। सीसीटीवी में करीब 6:30 बजे एक लड़का येलो शर्ट और ब्लैक पैंट पहने कैमरे में आता हुआ दिखता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि आम सा दिखने वाला ये लड़का जुर्म की एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाला था जिससे दिल्ली के साथ साथ पूरा देश हिलने वाला था। वो लड़का एक घर में दाखिल होता है। ये एक आईआरएस ऑफिसर का 3 फ्लोर का बड़ा घर था। उस टाइम वो और उनकी वाइफ जिम गए हुए थे और घर पर उनकी 22 साल की लड़की अकेली थी। वो घर में घुसता है और लड़की की हत्या कर लॉकर से पैसे जेवर चुराकर 7:25 से 7:30 के बीच तेजी से घर से निकलता हुआ सीसीटीवी में कैद होता है। पर इस बार व्हाइट पैंट, पैरों में शूज की जगह चप्पल और एक पीठ पर बैग के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उसने ऐसा क्यों किया? वही घर क्यों चुना? और कैसे पढ़ाई में अव्वल 90% लाने वाला लड़का सिर्फ एक खतरनाक लत की वजह से इतना नीचे गिर गया कि उसने कैसे लूट, दरिंदगी और हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे दिया। आज हम जानेंगे एक लत एक इंसान के दिमाग को कितना ज्यादा बदल देती है और कैसे बनाती है एक आम से लड़के को एक खौफनाक अपराधी। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं डार्क वैन। राजस्थान का एक शांत इलाका अलवर, जहां जिंदगी धीमे चलती है और सपने अक्सर छोटे होते हैं, उसी इलाके के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ राहुल मीणा का एक ऐसा लड़का जो पहली नजर में बिल्कुल आम लगता था। ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कोई हिंसक इतिहास, बल्कि पढ़ाई में अच्छा और अपने परिवार की उम्मीद। 10वीं में 73% और 12वीं में 90%। गांव में लोग उसे एक ब्राइट स्टूडेंट मानते थे। राहुल के परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। अब राहुल 19 साल का हो गया था, लेकिन यहीं से कहानी बदलना शुरू हुई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई चीज दाखिल हुई, ऑनलाइन गेम्स। शुरुआत सिर्फ टाइम पास थी, लेकिन जल्द ही ये बन गई एक लत। 3 पत्ती लूडो, जहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं था बल्कि असली पैसों का दाव था। पहले किस्मत उसका साथ देती है, वो जीतता है हजारों फिर लाखों, और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच जन्म लेती है, आसान पैसे। लेकिन हर जुआ एक ही दिशा में जाता है और वो है हार। और जब हार शुरू होती है तो वो रुकती ही नहीं। पैसे खत्म होने लगे तो उसने उधार लेना शुरू किया, फिर अपनी चीजें बेचना और आखिर में दूसरों को धोखा देना। लेकिन सबसे खतरनाक बदलाव उसके दिमाग में हो चुका था। अब वो सिर्फ पैसे नहीं चाहता था, उसे चाहिए था जल्दी और ज्यादा, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी दौरान वो काम की तलाश में और लोगों से उधार लिए पैसे ना चुकाने की वजह से वो दिल्ली आता है। यहाँ उसके ही गांव का एक आदमी जो यहाँ किसी ऑफिसर के या सर्वेंट का काम करता था, उसकी नौकरी एक आईआरएस अधिकारी के घर पर लगवा देता है। राहुल यहाँ करीब 8 महीने तक काम करता है। उस घर की हर आदत, हर टाइमिंग और हर कोना उसे याद हो चुका था, लेकिन उसकी लत उसे यहाँ भी नहीं छोड़ती। छोटे छोटे झूठ और आसपास के नौकर और लोगों से पैसे उधार लेना और वापस ना देना, ये बात आईआरएस ऑफिसर को पता चलती है और आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो वापस अपने घर अलवर चला जाता है, पर गांव में जिन लोगों से उसने उधार लिया था वो सब राहुल पर पैसे वापस करने का प्रेशर बनाने लगते हैं। उनमें से ही एक राहुल का दोस्त था विष्णु। उसके दोस्त विष्णु के पास करीब 90,000 थे। राहुल पहले खुद करीब 5 लाख जीत चुका था। फिर विष्णु उसे कहता है पैसे लेकर उसे भी जिता दे। राहुल ने विष्णु के 90,000 गेम में लगा दिए और वो पूरे पैसे हार गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विष्णु ने अपने 90,000 वापस मांगे। राहुल के पास पैसे नहीं बचे थे। 90,000 एक ऐसी रकम है जो शायद किसी के लिए छोटी हो, लेकिन राहुल के लिए अब सब कुछ बन चुकी थी। एक शाम विष्णु और राहुल शादी में जाते हैं। शादी में पहुंचकर राहुल उसे वहीं छोड़कर वापस आता है और विष्णु के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विष्णु की वाइफ दरवाजा खोलती है। राहुल उसकी वाइफ के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है, और इतना ही नहीं, वो उसे चुप रहने और विष्णु को ना बताने को बोलता है और वहां से भाग जाता है। राहुल अब भाग रहा था, सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि अपने किए हुए सच से भी।
वारदात के बाद राहुल के पास सिर्फ एक ही चीज थी, भागना। सबसे पहले वो गांव से निकला अपने दोस्त की बाइक लेकर, लेकिन वो जानता था कि बाइक उसे पकड़वा सकती है, इसलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उसने बाइक छोड़ दी। अब वो पूरी तरह अकेला था, ना ही अपनी गाड़ी, ना ही कोई पहचान। तभी उसने एक एम्बुलेंस से लिफ्ट ली। एम्बुलेंस वाले से मीना ने 6,000 रुपए में दिल्ली जाने की बात तय करी, और जब वो दिल्ली पहुंचा तो कुछ दूर पहले ही एड्रेस पूछने के बहाने गाड़ी से निकला और बिना पैसे दिए गायब हो गया। लेकिन सीधे घर तक नहीं, वो पहले थोड़ा दूर उतरा और फिर पैदल धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा जहां उसने 8 महीने काम किया था और जहां उसे हर चीज पता थी। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, और सबसे अहम, घर में पैसा कहाँ रखा होता है। 22 अप्रैल की सुबह का वक्त, कॉलोनी शांत थी और राहुल धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहा था जिसे वो कभी काम की जगह कहता था। आज वही घर उसका निशाना था। उसे पूरा भरोसा था कि घर खाली होगा। घर का रूटीन ऐसा था कि अक्सर इस टाइम घर खाली रहता था, और ये बात राहुल को मालूम थी क्योंकि हस्बैंड वाइफ 7 बजे जिम जाया करते थे और 8:30 तक वापस आया करते थे, और कभी कभी साथ में उनकी बेटी भी चली जाया करती थी। लेकिन वो उस दिन नहीं गई। उस दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। घर के अंदर वो अकेला नहीं था। जैसे ही लड़की ने राहुल को देखा, वो समझ गई ये पहले यहाँ काम करता था और इसकी गलत आदतों की वजह से इसे यहाँ से निकाल दिया गया था, और अब ये चोरी के मकसद से यहाँ पर आया है। वो राहुल को देखकर चिल्लाने लगी। राहुल ने उस पर टेबल लैंप से उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। सारे रूम में खून फैल गया। इतना ही नहीं, राहुल उसे घसीटकर लॉकर की तरफ ले गया क्योंकि लॉकर फिंगरप्रिंट वाला था, लेकिन वो नहीं खुला। फिर पेचकस से लॉकर तोड़कर 2.5 लाख और गोल्ड की ज्वेलरी एक बैग में डाली, पर उसकी पैंट पर और शूज पर ब्लड लग चुका था। ऊपर से उसे इस बात का भी डर था कि लड़की ने उसे पहचान लिया है। उसने फोन के चार्जर से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली, और वहीं वार्डरूम से एक वाइट कलर की पैंट और चप्पल पहनकर करीब 45 मिनट बाद सीसीटीवी में तेजी से घर से निकलता दिखाई दिया। उसके बदले कपड़े और बैग साफ देखे जा सकते हैं। घर से निकलने के बाद वो पहले टैक्सी लेकर पालम रेलवे स्टेशन गया। वहाँ कुछ देर रुकने का सोचा, लेकिन ट्रेन का इंतजार लंबा था। रिस्क समझकर उसने प्लान बदल दिया। इसके बाद उसने दूसरी कैब ली और पहुंचा द्वारका सेक्टर 9। यही वो जिस होटल में रुका, कैसल मेरिडियन होटल। उसने रूम नंबर 201 लिया और अपने असली नाम से चेक इन किया और कमरे में जाकर छुप गया। यहीं से उसने होटल का वाईफाई इस्तेमाल किया। उसने अपने कजन को कॉल किया और पहली बार बोला, मैंने दिल्ली में कांड कर दिया है, और अपने कांड के बारे में उसे बताया। माँ बाप दोनों जिम से लौटे। थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही रोज वाली सुकून भरी शांति। दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं है? एक छोटी सी बात उस समय एक बड़ा सवाल थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, ना टीवी की आवाज, ना किसी के कदमों की आहट। उन्होंने आवाज लगाई, बेटी। कोई जवाब नहीं। एक एक कदम अंदर बढ़ते हुए दिल की धड़कन अब थोड़ी तेज होने लगी थी। कुछ तो अलग था जो सही नहीं लग रहा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और उसी पल सब कुछ बदल गया। जो उन्होंने देखा उससे उस घर की हर खुशी, हर याद को एक झटके में तोड़ दिया। आवाजें चीख में बदल गई और एक साधारण सी सुबह एक डरावनी सच्चाई में बदल गई। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने सीसीटीवी में देखा एक लड़का अंदर गया और वही बाहर निकला। कपड़े बदले हुए थे। शक पक्का हो गया। उसकी पहचान हुई राहुल मीणा से, जिसे 1.5 महीना पहले काम से निकाला गया था, और वो उस घर में पहले 8 महीने काम कर चुका था। पुलिस उसकी तलाश में अलवर राजस्थान पहुंची। पुलिस को पता चला उसका कजन गुरुग्राम में जॉब करता है। कजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कजन ने बताया कि सुबह राहुल का कॉल आया था और उसने अपने इस कांड के बारे में उससे जिक्र किया था। कॉल नॉर्मल फोन से नहीं बल्कि इंटरनेट कॉलिंग से हुआ था। पुलिस ने उस कॉल का आईपी, वाईफाई सोर्स ट्रेस किया। लोकेशन निकली द्वारका सेक्टर 9। पुलिस उस एरिया के होटल में पहुंची
और एक होटल में एंट्री मिली। ये होटल था कैसल मेरिडियन होटल। रजिस्टर चेक किया और राहुल ने अपने असली नाम से कमरा लिया था। पुलिस सादी वर्दी में उसके कमरे तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया। राहुल ने दरवाजा खोला और सामने थी पुलिस और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में राहुल ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा मैं तो सिर्फ पैसे लेने गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने रखी और अंदर जाते और बाहर निकलते वक्त उसे फर्क दिखाया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया वो पैसों के लिए गया था, लूडो और जुए में हार चुका था, दोस्त को 90,000 देने थे। उसने कहा मैंने सोचा घर से पैसे निकाल लूंगा। लड़की ने उसे पहचान लिया। उसने विरोध किया, तब हाथापाई हुई और फिर उसने कहा अगर दीदी मुझे पैसे लेने देती तो वो ये सब नहीं करता। वो एक यंग लड़की थी, एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी। उसके पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे, यानी परिवार फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल था। लड़की जनरली नॉर्मल लाइफ जी रही थी, जैसे पढ़ाई, घर, परिवार का रूटीन। रेप के आरोप पर राहुल ने इनकार किया, कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि पुलिस का दावा अलग था। 19 साल का लड़का जिसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी और उसके हाथों से लिखी गई एक खौफनाक कहानी। राजस्थान के अलवर से निकलकर दिल्ली की अमर कॉलोनी तक ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, ये सफर था इंसान के अंदर के बदलाव का, जहाँ एक छोटी सी लत बन गई एक लालच, फिर दबाव और आखिर में बन गया एक अपराध। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, सवाल ये भी है कि क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या एक सही फैसला और सही वक्त पर इस कहानी का अंत बदल सकता था? क्योंकि हर अपराध के पीछे सिर्फ अपराधी नहीं होता, बल्कि कई गलत फैसले भी होते हैं जो मिलकर बना देते हैं एक खौफनाक अंजाम।